हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 101 और क्लास है दूसरी। तो दूसरी क्लास की हिंदी की वर्कशीट है ये, और इसमें हम लोग रिमझिम 2 किताब से पाठ अधिक बलवान कौन को डिस्कस करेंगे। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमें जानना है समान अर्थ वाले शब्द। समान अर्थ वाले शब्दों का मतलब होता है कि शब्द एक ही होता है लेकिन उसका अर्थ शब्द अनेक होते हैं लेकिन उनके अर्थ एक ही होते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, सूरज को सूर्य कहा जाता है, उसको रवि कहा जाता है, उसको दिवाकर कहा जाता है, और सबका अर्थ सूर्य ही होता है। तो इस तरह से हम इन सारे वैसे शब्दों को आज सीखेंगे जिनके अर्थ एक ही होते हैं। जैसे आप देख लीजिए, यहाँ दिया गया है कि आज हम सब हिंदी के पाठ अधिक बलवान कौन के द्वारा कुछ नया सीखेंगे। तो नया क्या होगा? नया होगा समान अर्थी शब्द, मतलब एक समान अर्थ वाले शब्द। वैसे शब्द जिनके मतलब, जिनके अर्थ, जिनके मीनिंग एक हों, उनको हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है नीचे दिए गए कहानी के अंश को पढ़िए और रेखांकित शब्दों को दोहराइए। रेखांकित मतलब यहाँ जो अंडरलाइन किया हुआ है, इन शब्दों को आपको दोहराना है। तो इसको देखिए, कह रहा है सूरज ने कहा हवा अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज ने कहा हवा अब तुम मेरी ताकत देखो। और क्या हुआ कि सूरज तपने लगा तो आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूर्य तपने लगा, यहाँ देखिए, यहाँ सूरज को सूरज कहा गया है, यहाँ सूरज को सूर्य कहा गया है। सूर्य तपने लगा तो आदमी ने कोट के बटन खोल दिए और कोट उतार दिए। फिर ग में है कि पवन ने सूरज को प्रणाम किया। यहाँ हवा के लिए पवन शब्द का उपयोग किया गया, यहाँ हवा कहा गया है और यहाँ पवन कहा गया, दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो पवन ने सूरज को प्रणाम किया और कहा वाह, मान गई तुम्हारे बल को। मतलब यहाँ देखो, यहाँ ताकत है और ताकत के बदले में यहाँ बल का उपयोग किया गया है। तो मान गई तुम्हारे बल को मतलब कि सूरज ने गर्मी दिखाई और इस व्यक्ति ने अपने कोट को खोल दिया। अब देखिए यहाँ सूरज, और सूरज के बदला में दूसरा शब्द उपयोग किया गया सूर्य। तो ये समानार्थी शब्द हो गए, एक दूसरे के समानार्थी शब्द हो गए, या पर्यायवाची शब्द भी इनको कहते हैं। और यहाँ है हवा, हवा के बाद फिर उपयोग किया गया पवन। तो ये दोनों भी आपस में समानार्थी शब्द हो गए। और यहाँ ताकत, और ताकत के बदले में उपयोग किया गया बल। तो ताकत और बल भी समानार्थी शब्द हो गए। मतलब कि जब दो या दो से अधिक शब्दों के एक ही अर्थ होते हैं तो उन शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। यहाँ है आदमी, और आदमी के बदला क्या उपयोग किया गया? व्यक्ति। तो आदमी और व्यक्ति एक ही अर्थ होता है, इसलिए ये भी समानार्थी शब्द हो गए। अब चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है जैसा कि आपने ऊपर लिखी पंक्तियों में देखा कि सूरज के स्थान पर सूर्य और हवा के स्थान पर पवन शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान होते हैं समान अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं। ये आप समझ गए। अब यहाँ बहुत ही आसान सा मैचिंग दिया हुआ है और आप इसको मैच करेंगे। कह रहा है कि आप चित्र की सहायता से दिए गए शब्दों को उनके समान अर्थ वाले शब्दों के साथ मिलाइए। तो इसको हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए, जैसे ठंड, तो ठंड में यह व्यक्ति सर्दी में टोपी के स्वेटर वगैरह पहने हुए, मफलर लटकाए हुए, तो इसको हम लोग मिलाएंगे। ठंड का समान अर्थ क्या होता है? सर्दी। उसके बाद बलवान, तो बलवान का समान अर्थ क्या होता है? ताकतवर। यहाँ शेर का चित्र दिया हुआ है, शेर ताकतवर होता है, तो इसको हम लोग इससे मिलाएंगे। और हाथी, हाथी का समान अर्थ होता है गज, तो इसको हम इससे मिलाएंगे। उसके बाद है कौवा, तो कौवा को समान अर्थ में काक भी बोलते हैं, इसलिए इसको हम लोग मिला देंगे। उसके बाद है किताब, तो किताब को समान अर्थ में क्या कहते हैं? पुस्तक कहते हैं। उसके बाद फूल है, तो फूल को समान अर्थ में क्या कहते हैं? पुष्प कहते हैं, तो इसको इससे मिला देंगे अंतिम वाले से। और घर को गृह कहते हैं और पेड़ को वृक्ष कहते हैं। तो एक बहुत ही आसान सा मैचिंग था, मिलान था, जिसको कि आपने कर लिया। और ये सारे मैचिंग समान अर्थ वाले शब्दों के साथ थे, तो आपने समझ लिया कि समानार्थी शब्द किसे कहते हैं। अब देखिए, अब कह रहा है कि बच्चों से, अभिभावक बच्चों से बातचीत करते हुए उन्हें बताएं कि सूरज और हवा की अलग अलग खूबियां हैं, जैसे ही हम सब में भी अलग अलग खूबियां होती हैं। बच्चों से घर के प्रत्येक सदस्य की एक एक खूबी पूछें। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट और आपने खूब अच्छे ढंग से वर्कशीट की। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।